Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Priya Mehta from Nairobi, and today I really want to share the basic details of what exactly is chasing. Chasing people, right? Chasing emotions, chasing your loved one, chasing your ex, chasing love. So many requests coming up for make a video on how I can manifest my ex-boyfriend, ex-girlfriend, or a particular person, somebody who is a media personality. I want him as my husband, my बॉयफ्रेंड. सो मेनी रिक्वेस्ट आर कमिंग एंड एवरीबडी, हर किसी को मैं यही बोलती हूँ कि किसी एक को नहीं करना. जस्ट लेट इट गो एंड लेट सरेंडर टू द यूनिवर्स. लेट यूनिवर्स डिसाइड द बेस्ट मैन, बेस्ट गर्ल फॉर यू. सो आज मैं क्लियर करती हूँ व्हाट एग्जैक्टली दिस एनर्जी यू आर क्रिएटिंग. क्यों मैं चेज के लिए मना करती हूँ. अगर हम कभी किसी को ये बोलते हैं वी आर ट्राइंग टू चेज समबडी, लाइक आई एम चेजिंग लव, राइट? इट्स नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन आई एम चेजिंग लव. तो मैं चेजिंग लव इनडायरेक्टली जो एनर्जी मैं एमिट कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ कि मेरे पास प्यार नहीं है, तभी मैं चेज कर रही हूँ. आई एम आफ्टर दैट थिंग, राइट? So if you are after somebody for whatever attachment you have with that person, it can be an emotional fulfillment, it can be it can be your fear of not getting somebody else in the life, so he is the only one for you and you want him only and you're chasing. Just remind yourself, chasing any kind of emotion in your life means you are emitting an energy of not having yourself. तो असली फीलिंग क्या एमिट हो रही है? दैट आई डोंट हैव लव, सो आई एम चेजिंग. सो चेज किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाना. जैसे मैंने आपको लेटिंग गो की वीडियो में बताया है, व्हाई टू लेट गो एंड हाउ टू लेट गो एंड व्हाई इट वर्क्स. बिकॉज वेन यू आर फुलफिल्ड फ्रॉम इनसाइड, जब मैं सेटिस्फाइड हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई ऑलरेडी हैव अ husband, I already have love in my life, so I am not chasing out, right? So जब मैं contented हूँ, जब प्यार मेरे पास already है और मैं contented हूँ अंदर से, तो मेरा ध्यान, मेरी वो curiosity, मेरी वो desperation नहीं बढ़ेगी बाहर ढूंढने की. और अगर हम डेस्परेट होकर किसी एक बंदे पे क्लिंग कर रहे हैं, किसी एक बंदे पे चिपक रहे हैं, या सिर्फ उस एनर्जी के लिए कि भाई शादी नहीं हो रही है, आई वांट अ मैन एनी हाउ इन माई लाइफ, आई वांट टू गेट मैरिड, तो दिस इज अ डेस्परेशन, दिस इज अ चेजिंग वाली एनर्जी. यू आर चेजिंग लव, यू आर चेजिंग अ रिलेशनशिप. Indirectly what you are emitting out, what you are vibrating out is that I don't have love in my life. दैट इज़ वाई मैं सबको यही बोल रही हूँ, जस्ट फॉल इन लव विद योर सेल्फ, जस्ट स्टार्ट इंजॉइंग योर ओन कंपनी, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर रूटीन. अपने रूटीन को इतना बिजी कर लो, अपने 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 काम इतने एड ऑन्स कर लो कि यूर 24/7 बिजी विद योर ओन ड्यूटीज, विद योर ओन वर्क, विद योर ओन पैम्परिंग, विद योर सेल्फ लव, विद योर सेल्फ पैम्परिंग. When the day you will start loving yourself, the day you are engrossed in yourself, the day you start enjoying your own company, your own energy, you are satisfied, you are contented, that day you are feeling complete. Automatically outer world में खलबली मच जाएगी. Automatically the right chase, the right love of your life, the right person will start chasing you, will start coming to you, will start contacting you. तो ऐसे मैसेजेस जो आप मुझे भेज रहे हो कि मुझे उसका मैसेज नहीं आया, उसने मुझसे बात नहीं करी, इतने दिन हो गए, मैम आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट अ गाय फ्रॉम मैट्रिमोनियल साइट, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, वो व्हाट शुड आई डू? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, वी डोंट हैव टू चेज, we just have to have a contented self life. We have to learn to self love, we have to enjoy our own life. Surrendering, let go का मतलब यही है कि you have shared your feeling and your desire to the universe, to the God, to the divine energies. You have already shared it. Just relax, let go and just enjoy your life. मैं क्यों appreciation और ग्रेटफुलनेस के ऊपर स्ट्रेस दे रही हूँ? बिकॉज द मोर ग्रेटफुल यू आर फॉर योर लाइफ. अगर मैं आज घर फ्री बैठी हूँ, इट इज़ ओके, बंदे ने आपको कॉल नहीं किया, लड़की ने आपको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं आया, अभी शादी के बाद कहीं से कुछ नया टॉपिक नहीं निकल रहा है, इट इज़ फाइन. यू जस्ट लिव योर प्रेजेंट, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, स्टार्ट एंजॉइंग योर सेल्फ, स्टार्ट लव योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर एक्टिविटीज़, एंजॉय योर सेल्फ. प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करो, प्रेजेंट मोमेंट की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करो, उन चीज़ों को दिमाग से हटाओ.
हटाना बहुत ज़रूरी है। हटाने के लिए मैं आपको एफर्ट फिर दे रही हूँ, हटाने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। यू हैव टू हैव your whole intention, your whole focus, your whole energy in your present moment, whatever work you're doing. Let it be music, watching movie, making food, going out with friends, talking to a friend, writing your affirmations, saying your affirmations, saying your prayers. Whatever thing you're doing at the present moment, keep doing it. Stop chasing. If you will chase, the more you chase, the more things will go away from you. Chasing is an indirect energy you are creating that you don't have that thing, and universe is responding to your feelings. The inner root feeling is what? I don't have love in my life. My boyfriend doesn't have is not with me right now. He has left me. He's not talking to me. I don't have love. Nobody is loving me. These are the things you're emitting. So this is what you will attract more and more. कभी रिलैक्स होके सोचना अपने फ्रेंड सर्कल में, या कभी भी किसी मूवी में भी हम देखते हैं कि दो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड और अ रिलेशनशिप, व्हेन दे आर चेजिंग ईच अदर, एक अपने काम में बिजी है, दूसरा पीछे पड़ा हुआ है, मेरे से बात नहीं कर रहा, रो रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा, प्लीज मेरे से बात कर ले, वाई okay. And then so after some time the girl or the boy realizes कि no, it is fine, it is my dignity, मेरी ईगो की बात आ गई है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है, मैं इसके बात नहीं करूँगा, मैं इसे टाइम नहीं दूंगा, and that person enjoys and involves himself in his own life and starting enjoying and being himself and doesn't bother the other person. And the moment you stop bothering the other person, थोड़े दिन के बाद वो दूसरा person automatic खलबली मचती है, and he comes back and tries to check what is she doing, why she is not calling me, why she is not dependent on me. Then that person comes up and talks and tries to be friendly with the person. आप समझ रहे हो? आपकी जब तक एनर्जी चेजिंग थी तो आपका इनर बिलीफ क्या एमिट कर रहा था, क्या वाइब्रेट कर रहा था, दैट आई डोंट हैव इनफ लव इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ हिम आई एम हैप्पी। वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तब मैं इंजॉय कर पाऊंगी, वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी, वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो ही मैं खुश रह पाऊंगी। सो योर इनर हैप्पीनेस इज इनसाइड यू। लेकिन आप किसको बना रहे हो रिस्पॉन्सिबल? आप एक आउटर फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो अपनी खुशी के लिए, जो कि रियलिटी नहीं है। सो यू विल नाउ, व्हेन यू आर एमिटिंग अ वाइब्रेशन ऑफ being other person being responsible for your happiness, then आप समझो what you're vibrating, that you don't have happiness in your life, that you are not happy without that person। आपकी एनर्जी ही वाइब्रेट कर रही है, तो आप क्या मिलेगा? आपको अनहैप्पीनेस ही और मिलेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो ऑल दी गर्ल्स एंड द बॉयज आउट देयर हु आर seeking love or who want to settle down in their life, if it is a matrimonial settlement, then also relax yourself. The day you will start feeling contented, you will start feeling happy, you will start appreciating, you will start being grateful to whatever things are in your life present right now, the more happy, the more grateful, the more happy you are with whatever you have right now, that is the time you're vibrating happiness, contentment, grateful, every feeling outside, and the universe will start giving you more of that. If you want a relationship in your life, a loving relationship in your life, start appreciating, start caring, start believing the present relationships in with your mom, with your dad, with your brother, with your friends, with your cousins. Relationship is a relationship, right? Universe and subconscious mind doesn't mean you're calling about a love relationship or a so and so relationship. Love is common for everyone, right? So when you start loving and being grateful for what relationships you have right now with you, start respecting them, start giving them time, start enjoying their company, start being grateful to them, start appreciating them. When you are 100% engrossed in yourself, in your energy, your happiness, your love, your magical world, your feelings, your music, the things you love, you're doing, you're spending time with the people you love, you want to spend time with, you're doing everything which you love to do, you're pampering yourself, you're loving yourself, it is you contented, happy, busy in yourself. Even if somebody is calling you or not, you're okay because you are contented, you're happy. Everything will change. Just understand the concept. Indirectly chasing, indirectly why he's not calling me, I just want to talk to him, he's not responding me. If he's not responding, it's fine. You have done your effort once or twice, it's finished, close the chapter. You just be in your life, you just live your life, you keep doing your work, you keep progressing, you keep moving ahead, you keep going फर्दर। अपना काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो, एफर्ट्स करते चलो, आगे बढ़ते चलो। डोंट स्टिक टू समबडी, डोंट
Tell yourself that story. Don't give yourself the illusionary story कि भैया ये होगा तो ही काम अच्छा होगा, ये होगा तभी मुझे अच्छा मिलेगा, ये होगा तो मेरी लाइफ में अच्छा होगा. This is not done. You are emitting again wrong, wrong, wrong. You will attract wrong, 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 wrong. And then you keep on crying. I get only same incidences. मेरी लाइफ में सेम बंदे आते हैं, सेम पंगा होता है, सेम चीज़ें आती हैं. This is what you have to understand now. Start living your life, loving yourself. Do everything what you can do for yourself to pamper yourself. You will change your energy, your vibrations will change. Automatic. People who have been ignoring you will coming back to you. अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर मेडिकल साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो अगर आपने किसी को इतनी अटेंशन दे रखी है कि वो उसको यूज टू हो चुका है कि ये तो भैया मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये तो मुझे 4 फ़ोन करेगी, आई कैन पिक अप द फोन वेन एवर आई वॉन्ट टू, वो तो करेगी, फिर भी करती रहेगी. And one fine day you stop calling him, you stop talking to him, and you're busy and you're happy with your friends, you're busy and happy with your new connections, your family, your enjoyment, your events, your shadi party and everything. One fine day that person will call up and say, ओए तू कहाँ है यार, how are you, what are you doing, बहुत busy आजकल कॉल नहीं कर रही. Getting my point? अब ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी द पर्सन है कॉल्ड अप, ये तो मेरे पीछे पड़ी होती थी यार, इसके पास तो बड़ा वेला टाइम था, शी यूज्ड टू कॉल मी एवरी टाइम, और आज क्या हो गया, अब जब मुझे कॉल नहीं करी तो आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी ही विल कॉल यू. सो प्लीज अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट. इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ, द डे यू विल बी हैप्पी इन योर ओन सेल्फ, द डे यू विल अप्रिशिएट वॉट एवर यू हैव, द डे यू विल be thankful for whatever you have, the day you will start loving yourself, your life, your body, your relationships, your work, your house, your everything you have, your clothes, even if they're not branded, but this is something when I bought, I loved it, I bought it, I enjoy wearing it, it's cozy, it's nice, I love it, I'm thankful for it. You have to understand that. Start practicing this. Don't chase. Chase is a negative word. Chase is a negative vibration. We do chase because when we don't have something, then we chase for it. No, we don't want to emit that energy of not having enough in my life. I hope you understand that. I'm sorry, I am such too much into aggression today because they're like hundreds of messages for this only, and everybody I'm just explaining politely. No, stick to yourself, things will come automatically. Stick to yourself, things will change in your life. I hope you all understand. I really want the feedback in the comment box that you have understood this and how this is how you're going to follow your life now from now itself. I hope it is easy to understand now. Thank you so much for watching. I love you all. No chasing, just loving yourself. Just love and accept yourself the way you are. Okay? Bye.